हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत है आपका टीसी रिव्यूज़ के एक बिल्कुल नए और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई टर्म 2 फिजिक्स क्लास 12 बाय अरिहंत पब्लिकेशन बुक का रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक के कंटेंट के बारे में, जानेंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे आपको मिलता है। वैसे अगर आप इसके कवर पेज पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी मिलती है, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं और 3 प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशंस। आइए खुद से देखते हैं कि इस बुक का कंटेंट आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022। तो चलते हैं इसके कंटेंट्स पे। बेसिकली आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं फॉर फिजिक्स क्लास 12 टर्म 2। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड है वेव ऑप्टिक्स, फोर्थ है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिफ्थ है एटम्स, सिक्स्थ है न्यूक्लियाई, सेवंथ है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। उसके बाद आपको 3 प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। आप फ्री लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं आर्यन के यूट्यूब चैनल पे जाके। याद है आपका सिलेबस 35 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आप सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जान लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको स्किप करना है। वैसे मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादातर टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो, बेशक वो आपसे एग्जाम में पूछा जाए या ना। आफ्टर क्लास 12 आप जो भी करना चाहते हो फिजिक्स या फिर साइंस के फील्ड में, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसीलिए कोई भी टॉपिक स्किप ना करके आप अपनी स्टडी कीजिए, अभी भी आपके पास समय है। जैसा कि सीबीएसई ने डेटशीट रिलीज करी है रिसेंटली, आपका 20 मई को एग्जाम होगा। ये पहला चैप्टर है इस बुक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे उनका नेचर होता है, कहाँ से ये जनरेट होती हैं, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उनका आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही एक आपको टेबल मिलेगी जहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी तरह की होती हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, इंफ्रारेड वेव्स हो, उन सब के डिटेक्शन कैसे होता है, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, वेवलेंथ रेंज, फ्रिक्वेंसी रेंज और उनके यूजेस क्या हैं डेली लाइफ में, वो सब आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। फिर उसके बाद ये सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पहले चैप्टर में बेसिकली आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं और ये सभी के सभी न्यूमेरिकल्स हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट मिलेगा जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपके एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और आपके केस बेस्ड क्वेश्चन शामिल हैं। पार्ट 2 में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर टेस्ट का सेगमेंट मिलेगा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो सीबीएसई ने ये कहा था कि अगर हालात ठीक नहीं रहती तो वो एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम लेगा, लेकिन अब हालात काफ़ी ठीक हैं और पेंडेमिक की सिचुएशन भी काफ़ी कंट्रोल में है, तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सब्जेक्टिव पैटर्न पर ही रहेगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती। आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे चैप्टर प्रैक्टिस सेगमेंट में दिए गए हैं उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर ये सेकंड चैप्टर है इस बुक का, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपको रे ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो चैप्टर में कवर किए गए हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस बुक की थ्योरी की तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा साधारण है। तो ये बुक आपके लिए तभी यूज़फुल हो सकती है जब आप थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ चुके हो, उसके अलावा आप कोई रिफ्रेशर या फिर कोई भी साइड बुक नहीं पढ़ रहे हो, देन ये बुक आपको हेल्प कर सकती है क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो केवल एक रिवीजन का काम करेगी। जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, केवल इसमें वही मिलती हैं। सभी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और सातों के 7 चैप्टर्स का पैटर्न यही रहेगा। सबसे पहले आपको एक हल्की फुल्की थ्योरी मिलेगी, चैप्टर प्रैक्टिस का सेगमेंट मिलेगा, चैप्टर टेस्ट का सेगमेंट मिलेगा, कुछ आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है इस बुक में, केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं और कवरेज तो प्रॉपर रहती है क्वेश्चंस की। मैं यहाँ पे थ्योरी की बात नहीं कर रहा, थ्योरी तो काफ़ी कम कवर की गई है। जैसे कि इन्होंने फ्रंट पेज पे ये मेंशन किया हुआ है कि कवरिंग कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी, वो बिल्कुल झूठ है। इन्होंने कवर किया है लेकिन नोट्स फॉर्म भी नहीं हम कह सकते उसे, बहुत ही ज़्यादा गिस्ट हमको प्रोवाइड किया है यहाँ पे थ्योरी के नाम पर। फिर थर्ड चैप्टर है इस बुक का वेव ऑप्टिक्स। वेव फ्रंट के बारे में बताया जाएगा, हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बताया जाएगा, कुछ फिगर्स भी मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलती हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, तो यही पैटर्न सभी चैप्टर्स का रहेगा। अगर आपको ये बुक यूज़फुल लगी है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इसकी एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। इस सीरीज़ में दोस्तों केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की और बायोलॉजी की बुक भी आती है। अगर आप उन बुक्स को बाय करना चाहें तो उन बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप उनका रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि पहले मैं किस बुक का रिव्यू करूँ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। आपको 3 प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, जैसे कि ये प्रैक्टिस पेपर 1 है, ये सॉल्व फॉर्म में आपको मिलेगा। जिस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे
करेंगे टर्म 2 एग्जामिनेशन में फिजिक्स क्लास 12 के, ठीक उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा, या मैं कह सकता हूँ सैम्पल पेपर मिलेगा। पहले प्रैक्टिस पेपर की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, फिर ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है, ये अनसॉल्व्ड फॉर्म में है, फिर तीसरा प्रैक्टिस पेपर है, ये भी अनसॉल्व्ड फॉर्म में है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा, जान गए होगा आपकी ये बुक कैसी रहती है। और अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सभी तरह की समस्याओं को सॉल्व करने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।